नितेश, नितेश कहाँ है? बैटरी खोज रहा है। चलिए रहने दीजिए, हम कक्षा काम में पढ़ाते हैं। बैटरी कब आएगा? बैटरी कल आएगा तो कल तक ही बैठे रहेंगे। बाजार से ला रहे हैं। जिनको सुनाई दे रहा है वो, जिनको नहीं सुनाई दे रहा है उनको सुना दीजिए। एक मत तो कब का खत्म हो उसका पूरा ऑपरेशन कर दिए। अग्निर्देवता वादो देवता, ये जो अग्नि है वही वायु है, और ये जो अग्नि है वही सूर्य है, ये जो अग्नि है वही चंद्रमा है, ये जो अग्नि है वही वसु है, अष्टवसु है, और ये जो अग्नि है वही रुद्र है, वही आदित्य है, वही मरुत है, और वही विश्व देव देवता है, वही बृहस्पति है, इंद्र है और वरुण है। ये सारी सभी देवताओं का जो स्वरूप है हम अग्नि में देखते हैं, क्योंकि आपसे हविर्भाग को ग्रहण करने के लिए साक्षात इंद्र आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है अग्नि। तो इसीलिए इस अग्नि के अंदर सभी देवताओं का वर्णन, सभी देवताओं का आवाहन, सभी देवताओं का स्वरूप हम इस अग्नि के अंदर में ही देखते हैं। इसलिए अग्नि ही देवता वातो देवता, अग्नि देवता वातो देवता, अग्नि ही वायु देवता है, अग्नि ही सूर्य देवता है, अग्नि ही चंद्रमा देवता है। चंद्रमा से नमः कहेंगे तो लेने वाला अग्नि ही दिख रहा है आपको, चंद्रमा नहीं आ रहा है वहाँ। चंद्रमा को पहुंचेगा कौन? पहुंचाएगा अग्नि। तो इसीलिए इसी अग्नि में हम सभी देवताओं को देखते हैं। प्रत्यक्ष देवता जो है हमारे सामने, सप्तजिह्वा जो अग्नि है वही हमारे सामने है, इसीलिए सभी देवताओं का स्वरूप यह अग्नि ही है। तो ये जो आगे जो मंत्र है, सत्योजातम प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवेनाति भवे भजस्वमां भवोद्भवाय नमः। सत्योजातम प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। ये जो सत्योजातम प्रपद्यामि जो यहाँ से जो मंत्र है, ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद में नहीं है, ये मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक का है। तो वहाँ से यहाँ अनुक्तम अन्यतो ग्राह्यम, जहाँ भगवान का मंत्र वहाँ है, वहाँ से यहाँ परंपरा के जो हमारे पूर्वज आचार्य हो उनको इस मंत्र को यहाँ रखा है, क्योंकि पंचमुख का यहाँ वर्णन है। शिव का जो पंचमुखी जो शिव है उनका एक एक मुख का यहाँ वर्णन है, वहाँ एक एक मुख का नाम यहाँ आता है, इसीलिए इस मंत्र को यहाँ समावेश किया गया है। सत्योजातम प्रपद्यामि, शिव पंचमुखी हैं तो उनका पश्चिम मुख का यह वर्णन है, सत्योजात। पश्चिम रूप में जो मुख है उसका नाम है सत्योजात। सत्योजातम प्रपद्यामि, उसके पश्चिम मुख है। सत्योजात नामक शिव का जो पश्चिम मुख है, मैं उसकी आराधना करता हूँ। प्रपद्यामि, प्रणाम करता हूँ, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, मुझे अनेक जन्म बंधों से, जन्म का बंधन में, बार बार जनन मरण के बंधन में मुझे मत डालिए। भवे भवे नाति भवे भजस्वमा, भवे भवे, बार बार जनन मरण के चक्र में हमें मत फंसाइए। हे सत्योजात, हे महादेव, मुझे बार बार इस चक्र में मत फंसाइए। भवे भजस्वमाम भवोद्भवाय नमः। क्या करना है? मुझे ऐसी प्रेरणा मत दीजिए कि बार बार मैं इसी में चलता रहूं, मुझे ऐसा मुक्ति दीजिए, मैं अपनर्भवः अतिभवे, इसको जनन मरण को पार कर लूंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ? हे सत्योजात, पश्चिम मुख वक्त्र है अग्नि, है रुद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे जनन मरण की चक्र से मुक्त कराइए। सत्योजातम प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमः। भवे भवे नाति भवे, भवे भवे न अति भव, अति भवे, अति भवे, अति भव अर्थात जनन मरण चक्र से मुक्ति दिलाइए। क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, है ना। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलायुधाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। कृष्ण में भी इसके 2-3 पाठ है, विशेष करके 2 पाठ है, ये दूसरा पाठ है। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। इस पाठ में नमः श्रेष्ठाय नहीं आएगा, बाकी सब आता है। तो ऐसा भी एक पाठ है, लेकिन ये भी सही पाठ है। क्या कहते हैं? यह उत्तर मुख का वर्णन है। उत्तर मुख में पश्चिम मुख का नाम था सत्योजात, ये उत्तर मुख है। वामदेव, वामदेव जो है शिव के पंचमुखी में उत्तर मुख का नाम है वामदेव। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय, उत्तर मुख के रूप में विद्यमान उस मुख को मैं प्रणाम करता हूँ जिसका नाम है वामदेव। अंगभूत तेषां क्रमेण नामानि, ज्येष्ठाय, वामदेव का ही उसी
शिव का नामांतरण है ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कल विकरण, बल विकरण, बल, बल प्रमथन, सर्वभूत दमन और मनोन्मन। ये सब जो है भगवान रुद्र का नाम है। ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, रुद्र हैं, काल हैं, कल विकरण और कल का विकरण, चंद्रमा को धारण किए हैं, उनको षोडश कलाओं में बदलने की, बढ़ाने की, घटाने की शक्ति रखते हैं। बल विकरणाय नमो, बल का स्वरूप है। बल प्रमथन, बल को प्रकर्षण वर्धन करने वाले हैं। सर्वभूत दमन, सभी भूतों को दमन करने वाले हैं, अपने प्रभाव से दमन करने वाले हैं। मनोन्मन, सभी भक्तों को मनोन्मन, आप स्वाभीष्ट फल को प्रदान करने वाले हैं, है ना। वह श्मशान संचारी, सभी भक्तों को मरने के बाद भी उनके अभिष्ट को पूर्ण करते हैं। तो श्मशान में उनका आवास कहा जाता है। कोई जब मृत्यु होने के बाद पंच प्राण तुरंत शरीर से उठता नहीं है, एक प्राण बाहर जाता है, बाकी 4 प्राण उसके शरीर में ही रहते हैं। तो सारे प्राण कब उठता है? जब उसको उसमें रखते हैं, बाहर ले आते हैं, जब चला जाता है, प्राण चला जाता है, उसको उतार के नीचे रख देते हैं उसको, तब जो है दूसरा प्राण चला जाता है। और जब 3 प्राण फिर भी उसके शरीर में होता है, वो कब जाएगा? जब श्मशान जाएंगे, आग में लगा देंगे उसमें, तब जो है 3 प्राण उसके शरीर को छोड़ करके चला जाता है। ये पंच प्राण जो है एक साथ नहीं जाता है बाहर, किसी भी शरीर में तुरंत नहीं जाता है। तो तब तक जो है वहाँ जब अपना शरीर जब जल रहा होगा तो बाहर से रोएगा वो, अरे मेरा शरीर जल रहा है, एक बार भी मैंने कुछ पुण्य कर्म नहीं किया, पाप कर्म बहुत किया है, क्या करो? श्मशान में रो मत बेटा, मैं तुमको मुक्ति देता हूँ। वहाँ आते हैं भगवान शिव, प्रलयकारी रुद्र, वहाँ उसको आशीर्वाद देते हैं, रो मत, क्यों रो रो करके गिर जाओगे बेटा, चिंता मत करो, मैं हूँ। श्मशान में बैठे हैं रुद्र, उसको ऐसे जीवों को मुक्ति देने के लिए वो श्मशान में, इसलिए वो श्मशानवास है, श्मशानावास है। श्मशान कोई नहीं आएगा, लगा करके बेटा बेटी सब चले जाएंगे, लेकिन रुद्र उसको आकर के उसको सांत्वना देंगे, अरे रो मत बेटा, ये तो शरीर है, नश्वर है, चिंता मत करो, पुण्य अगर अधिक किया हो तो तुम्हारा दोबारा जन्म दे दूंगा, तुमको दूसरा शरीर दे दूंगा, चिंता मत करो, क्यों चिंता कर रहे? पाप अधिक है तो मैं तुमको मुक्ति ही दे दूंगा। तो उसको सांत्वना देते हैं वहां रुद्र, कोई नहीं आज साथ में आता है। तो ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बल विकरण, बलकरण, बल प्रमथन, सर्वभूत दमन, भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए जनन मरण संसार से मुझे मुक्ति दिलाएं। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। दक्षिण वक्त्र है, दक्षिणमुखी जो भगवान रुद्र हैं उनका नाम है अघोर। अघोर दक्षिण वक्त्र रूपेभ्यः नमः। घोराः उग्राः घोरतराः तमोभावेन अतिशयेन घोराः, वो घोर हैं अपने पापियों के लिए, अपने शिव भक्त के लिए अघोर हैं, और अपने भक्तेतर जो असुर हैं और जो दुष्ट शक्तियां हैं उनके लिए वो घोर हैं, घोर से भी घोरतर हैं, तो अति क्रूर हैं, तो पापियों को नरक प्रदान से क्लेश देते हैं, इसलिए अतिशयेन घोर हैं। हे परमेश्वर, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ, दक्षिणमुखी शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्राग्वक्त्र, पूर्व दिशा की ओर जो रुद्र हैं उसका नाम है तत्पुरुष, प्राग्वक्त्र देवता। तो यहाँ गुरुपदेशात् जानीमहे ज्ञात्वा च महादेवाय तं महादेवं धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। उस गुरु के द्वारा शिक्षित मंत्रों के द्वारा मैं तत्पुरुष को, आपको, शिव को, पंचाक्षरी आदि मंत्रों से मैं आपको, मैं विद्महे धीमहि, मैं अपने मन में ध्यान करता हूँ। ऐसा भगवान रुद्र मुझे ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने हेतु मुझे प्रेरणा प्रदान करें। प्रचोदयात्, प्रचोदयात् अर्थात प्रेरणा दें। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, क्या करने के लिए? ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए और प्राप्त ज्ञान के द्वारा ध्यान करने के लिए मुझे प्रेरणा प्रदान करें। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। ऊर्ध्ववक्त्र, ऊपर की ओर जो मुख है वह ईशान है। सोयम ऊर्ध्ववक्त्रः देवः सर्वविद्यां, वेद शास्त्रादियों के ईश हैं, नियामक हैं। सर्वभूतानां ईशानः सर्वविद्यानां, सभी विद्या के वो ईश्वर हैं।
सर्वभूतों के समस्त प्राणी जातों के लिए वो ईश्वर हैं। और ब्रह्माधिपति, ब्रह्म का भी वह अधिपति हैं। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, और वेद के भी अधिपति हैं वो। वेद के द्वारा जिनकी स्तुति होती है वह भगवान रुद्र हैं। ब्रह्माधिपति, ब्रह्मणोधिपति, ब्रह्मा और ब्रह्मण, ब्रह्मण अधिपति। ब्रह्म शब्द का दो है, एक ब्रह्म का शब्द का अर्थ है वेद और एक ब्रह्म शब्द का अर्थ है प्रजापति। तो वेद के भी पालक हैं, रक्षक हैं, और ब्रह्मा जो चतुर्मुख ब्रह्मा है उसके भी अधिपति हैं, उसके भी रक्षक हैं। तो वह शिव जो है ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति, ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवो, वह शिव जो है, सदाशिव जो है हमारे लिए अनुग्रह करें।